कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता किस दिन सुनाई थी, उस दिन कौन सा मुहूर्त था, कौन सी तिथि थी। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आप उस तिथि को रोज देखते हैं और हमारे यहाँ कैलेंडर्स में मनाई जाती है गीता जयंती। जी हाँ, गीता जयंती पड़ती है मोक्षदा एकादशी के दिन, जो भी फिलहाल निकली है। तो आप समझिए, एकादशी का दिन था जिस दिन महाभारत युद्ध का आरंभ होना था और भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुबह 7 बजे से लेकर 45 मिनट पौने 8 बजे तक सुनाई थी। पौन घंटे में उनने 18 अध्याय सुनाए थे। तो इस आधा पौन घंटे के अंदर उनने संपूर्ण विश्व को, इस समय चक्र को रोक दिया था। इसलिए उतने समय, आज से 5000 वर्ष पहले उतना समय रुक गया था सृष्टि के नियम के अनुसार। फिर भी कभी रुकता नहीं है, लेकिन भगवान ने रोक दिया था और उसमें यह संपूर्ण गीता सुनाई गई थी। और उस दिन मोक्षदा एकादशी थी। दिन था उस दिन रविवार, सुबह 7 बजे गीता आरंभ हुई थी। इसलिए आप लोग कैलेंडर्स देखते हैं, उसमें विशेष ध्यान दिया करें कि मोक्षदा एकादशी को ही गीता जयंती मनाई जाती है। इसमें कई क्वेश्चंस के आपको आंसर मिले होंगे कि इस दिन महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था। अब आप खुद आकलन करिए कि वह युद्ध कितने दिन चला था। क्यों? क्योंकि युद्ध के समाप्त होने के बाद कुछ दिन इंतजार किया था भीष्म पितामह ने कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे वह प्राण नहीं त्यागेंगे। और सूर्य उत्तरायण होते हैं मकर संक्रांति से। यह वही महीना है जब युद्ध आरंभ हुआ था। तो आशा है आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। एक साधु अपने शिष्य के साथ भिक्षा मांगने गया। जब वो भिक्षाटन कर रहा है, भिक्षा मांगते मांगते वह एक घर में पहुंचा तो एक घर में एक छोटी सी 10 साल की बच्ची खेल रही थी। तो साधु ने कहा, भिक्षाम दे। तो उस बच्ची ने हाथ जोड़ा के लिए, महाराज अभी हमारे माताजी पिताजी हैं नहीं, वो मजदूरी करने गए हैं, तो आप कल आना या जब वो आ जाएं तब आना। तो साधु महाराज ने कहा, नहीं, जाओ बेटा, देखो तुम्हारे यहाँ घर में अंदर कुछ हो, उसमें से कुछ मुझे दो। तो वो कहने लगा, कहती है कि गुरुजी अंदर कुछ नहीं है, जब माताजी पिताजी मजदूरी करके आएंगे और जब आएंगे तब उससे जो भोजन बनेगा तो उसमें से हम आपको कुछ दे पाएंगे। उन्होंने कहा, बेटा एक बार और झांक के देख के आओ। तो वो अंदर गई और लौट के आती है और कहती है, गुरुजी घर में कुछ नहीं है, जब वो आएंगे हमने आपको बताया तभी हमारे यहाँ भोजन बनता है, जो दिन भर मजदूरी करते हैं उसके बाद ही हम लोग भोजन कर पाते हैं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा एक काम करो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो जाओ अंदर, तुम्हारे यहाँ मिट्टी तो होगी। कहले, हाँ मिट्टी है, मिट्टी लेके आओ। जब वह बच्ची अंदर मिट्टी लेने जाती है तो उन साधु महाराज के शिष्य ने कहा, गुरुजी आपको क्या हो गया, जब बच्ची बार बार कह रही है कि उसके घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, फिर भी आपने मंगाया, चलिए ठीक है। उसके बाद अब आप मिट्टी मंगाए, मिट्टी खाएंगे हम लोग, क्या मिट्टी से क्या करेंगे? तो वह साधु महाराज हंसने लगे, कहने लगे, मैं उससे मिट्टी नहीं ले रहा हूँ, मैं उसे कुछ दे रहा हूँ। तो शिष्य ने बोला, क्या दे रहे हैं गुरुजी आप? मैं उसको दे रहा हूँ संस्कार। आज हम जब उसके यहाँ कुछ मांगने आए तो उसके अंदर एक देने का संस्कार मैं पैदा करना चाहता हूँ। एक देने का भाव जब आ जाएगा और यह संस्कार उसके जीवन में आएगा तो यह संस्कार उसको मोक्ष तक ले जाएगा। और यही होता है, हमारे घरों में जो मांगने आते हैं वह केवल हमारे अंदर के संस्कार को जगाते हैं कि हम केवल देना सीख जाएं, क्योंकि देना ही मोक्ष से तक पहुंचाता है। संस्कार जो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं, जीवन जीने के लिए संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। यह संस्कार हम भी अपने बच्चों को देते हैं और जब वह संस्कार अच्छे नहीं होते तो वह बच्चा पूरे जीवन उन संस्कारों के सहज जीता है और अपने संस्कारों को साथ वह एक नई कहानी लिख के जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई मंगल कार्य होता है या एग्जाम्पल आपके यहाँ किसी का शादी का कार्ड आता है, तो जब आप कार्ड को खोलते हैं तो उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है और श्री गणेशाय नमः। फिर लिखा होता है मुख कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। इसका क्या मतलब है?
जब भी कोई पंडित जी आते हैं आपके पूजा पाठ करते हैं तो इस मंत्र को, इस दोहे को बोलते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु। इसका मतलब क्या है आज हम जानेंगे। इस संस्कार के कारण इसकी एक छोटी सी कथा। एक समय की बात है, एक पुंडरीक ऋषि थे। पुंडरीक ऋषि का नाम सारे विश्व में विख्यात, अनन्य भक्त प्रभु के, अन्य अनेक सिद्धियां उनके अंदर, और उनके ज्ञान की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। कुंभ का समय चल रहा था तो पुंडरीक महाराज अपने आश्रम को छोड़कर गंगा स्नान के लिए चले। चलते चलते वो बहुत अति शीघ्र चल रहे थे कि मुहूर्त ना हो पाए, उस मुहूर्त के पहले हम पहुंच जाएं और गंगा जी में डुबकी लगा के गंगा स्नान कर लें। रास्ते में उनने देखा कि एक सरोवर है, उस सरोवर में बहुत सी भैंस गाय नहा रही हैं और उन्हीं के बाजू में एक सुंदर लड़की वो भी स्नान कर रही है। पुंडरीक ऋषि वहाँ पहुँचे और उनने देखा और उस जो स्त्री थी उससे बोला, ए देवी आप ये क्या कर रही हो, यहाँ ये भैंस गाय नहा रही हैं, वहीं बाजू में आप नहा रही हो, मालूम है आज कौन सा मुहूर्त है, आज तो विशेष मुहूर्त है कुंभ स्नान का। तो वह जो स्त्री थी वह कहती है, गुरुजी मुझे मालूम है कि आज कौन सा मुहूर्त है, इसलिए मैं उस मुहूर्त का सदुपयोग करते हुए इस सरोवर में स्नान कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा इस सरोवर में स्नान करने से पुण्य नहीं मिलेगा जब तक आप गंगा में स्नान नहीं करोगे। तो वह स्त्री बोलती है, गुरुजी मेरे पिताजी ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं इस नदी के सरोवर के जल को गंगा नदी का जल मान के ही स्नान कर रही हूँ, और यदि इस भाव से आप भी आके स्नान करो तो आपको वही आनंद आएगा जो गंगा नदी में नहाने का आपको आनंद मिलेगा। यह बात पुंडरीक ऋषि को बहुत अच्छी लगी। पुंडरीक ऋषि आए, उन्होंने नदी के जल में देखा और अपने भाव को ये लाए कि मैं हरिद्वार में गंगा में स्नान कर रहा हूँ। और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो उन्हें वही एहसास हुआ जो हरि की पौड़ी में उनको एहसास हुआ था। अब यह अनुभव करते हुए जब वो स्नान करके बाहर आए और उन्होंने उस मुहूर्त का सदुपयोग किया, अब बाहर आए तो उन्होंने पूछा, देवी आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम काक्षा है। उन्होंने कहा आपके हम पिताजी से मिलना चाहते हैं। वह गए उनके पिताजी के पास। पिताजी ने देखा कि स्वयं पुंडरीक ऋषि आए हुए हैं, उन्होंने स्वागत किया, आइए महाराज कैसे आना हुआ, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो पुंडरीक ऋषि ने कहा कि हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, अभी तक हमने विवाह नहीं किया लेकिन हम आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे अहोभाग्य, इस सृष्टि में आप जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, और यदि ऐसा ज्ञानी मेरी बेटी को ब्याह ले तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। तब पुंडरीक ऋषि से उन्होंने पूछा, आपने इतने संसार में हमारी ये बेटी क्यों चुनी? तब पुंडरीक ऋषि ने कहा कि आपकी बेटी के अंदर मेरे अंदर ज्ञान है तो उसके अंदर भाव है, और यदि ज्ञान और भाव दोनों साथ मिल जाएं तो हम एक नए इतिहास को रच सकते हैं। और आपने अपनी बेटी के अंदर जो संस्कार दिए हैं उसके संस्कारों ने आज मुझे जैसे ज्ञानी को भी पीछे कर दिया, मेरा ज्ञान पीछे हो गया उसके भाव के आगे, तो हम चाहते हैं कि उसको हम पत्नी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम ये विवाह तो स्वीकार कर लेंगे और हम आपको अपनी बेटी के साथ विवाह करने की इजाज़त भी देंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक परेशानी है साधु महाराज। उन्होंने कहा क्या? हमारे यहाँ दहेज में 5 सूअर दिए जाते हैं, यदि आप इसको स्वीकार कर लें तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। पुंडरीक ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, हम स्वीकार हैं, हम आपके हाथ से 5 सूअर ले लेंगे। उनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद वह अपने आश्रम पहुंचते हैं तो आश्रम लाइन से बने हुए थे साधुओं के। सब लोगों ने कहा ये पुंडरीक ऋषि क्या पागल हो गए हैं, स्त्री लोलुपता में, स्त्री के प्रेम में फंस के ये सूअर ले आए हैं। बताओ कोई सूअर की सेवा करता है, और इन्हें अपने आश्रम में रख लिए हैं। आश्रम तो जो है अशुभ हो गया। इस भाव में थे, लेकिन उनने इस पर ध्यान नहीं दिया। और पुंडरीक और काक्षा दोनों वहाँ रहने लगे, अपना तप करने लगे, व्रत करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे। उन्हीं आश्रमों में एक यज्ञ कुंड था, उसमें 12 वर्ष से एक यज्ञ चल रहा था। एक दिन एक घटना घटित होती है। उस दिन उस यज्ञ की पूर्णाहुति होना थी। उसी दिन की बात है कि सुबह पुंडरीक ऋषि की आंख देर से खुली। जब आंख देर से खुली तो ये उठते हैं। उठते हुए ने काक्षा से कहा, काक्षा आज लगता है सूरज बहुत तेज निकल आया, हम आज लेट हो गए उठने में। उन्होंने कहा स्वामी लेट तो हो गए। कहले अब बताओ ठाकुर जी को भोग लगाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना और हम लेट हो गए। कहले ये तो बात है। अच्छा ये बताओ काक्षा, सबसे जल्दी खाने में क्या बन सकता है जो प्रभु को हम भोग लगा सकें? तो
काक्षा ने कहा कि स्वामी इस सबसे जल्दी तो कढ़ी और चावल ही बन सकता है। तो कह ले वो बनाओ। उनने बनाया और पुंडरीक ऋषि स्नान करके आए और ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं और उनने कढ़ी और चावल मिक्स किया। अपने हाथ से वो भगवान को भोग खिलाते थे। उनने मिक्स किया और मिक्स करके उनने कहा, हे प्रभु आप इस भोग को ग्रहण करो। तो उसी समय पूर्णाहुति होनी थी 12 साल से चलते हुए उस यज्ञ की। तो वहां भी भगवान विष्णु का आह्वान होता है कि पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे पूर्ण में से पूर्ण को यदि निकाल दिया जाए तो जो पूर्ण बचता है वो पूर्ण प्रभु केवल आप हैं, पूर्ण परमात्मा। आओ आके इस यज्ञ को पूर्ण करो और अपने भोग को ग्रहण करो। तो यहाँ भगवान को भोग लगा रहे हैं पुंडरीक ऋषि और काक्षा, और वहां साधुओं ने इकट्ठी आहुति दी। तो भगवान सीधा यहां से वहां भागे। जब भगवान वहां भागे तो सब ऋषियों ने देखा कि एक दिव्य प्रकाश होता है और चतुर्भुज रूप में नारायण खड़े होते हैं। अब सब ऋषियों की नजर पड़ती है तो भगवान के यहां कड़ी चावल लगा हुआ था। सबने कहा, प्रभु हम 12 साल से आपकी तपस्या कर रहे हैं कि आप भोग लेने आएंगे, तो आप हमारे पहले कहीं और भोग लेके आ गए। तो भगवान मुस्कुराए और कहते हैं, हाँ क्या है कि तुम्हारे बाजू में जो वो पुंडरीक ऋषि हैं और काक्षा, उनने बहुत अच्छा स्वादिष्ट कड़ी चावल बनाया था। मैं उनके यहाँ ही खा रहा था, इतने में तुम्हारे लोगों ने आह्वान किया तो मैं तुम्हारे पास पहुंच गया। तो साधुओं ने कहा, प्रभु वो पुंडरीक वो तो सुअर रखे हुए हैं, आप सुअर रखने वाले के यहाँ जाके भोग लगाया। तो भगवान मुस्कुराए, कह ले आप लोगों ने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतना तप किया, व्रत कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये शुभ और अशुभता छोड़ दी आपने, इसलिए आप लोग मोक्ष के द्वार तक पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर समभाव नहीं आएगा तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। और जबकि जो बराह अवतार है उसको रख के ही मैंने सृष्टि को ऊपर लाए थे हम समुद्र से, तो मेरे द्वारा बनाई हुई सृष्टि में कोई चीज अशुभ नहीं होती, तो वो सूर्य कैसे अशुभ हो गया। तब सब साधुओं को अपना ज्ञान हुआ। तब सब साधुओं ने मिलकर भगवान से यही दोहा बोला था जो आज तक हम सब मिलकर बोलते हैं और लिखते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। हे विष्णु, तुम तो सर्व के मंगल करने वाले हो, तुम आके गरुड़ पे और अपनी ध्वजा सहित आओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीक काक्षाऊ। जिस तरीके से तुमने पुंडरीक और काक्षाऊ का मंगल किया था उसी तरह मंगलाय तनवरी आप हमारा भी मंगल करें। आशा है इसमें कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। तो इस कथा में आए कहां संस्कार, और जो संस्कार होते हैं जो हम बच्चों को जन्म से देते हैं वह संस्कार बड़े होकर एक नए इतिहास को भी रच सकते हैं। ढेरों कथाएं आपके सामने, ढेरों प्रसंग आपको सुनाए जाते हैं कि संस्कार बहुत आवश्यक है। लेकिन हम लोग घरों में क्या गलती करते हैं, संस्कार देते हैं। हम बच्चे से कहते हैं जाओ सुन के आओ उस कमरे में क्या हो रहा है, तो बच्चे को चुगली करना हम सिखाते हैं। जाओ वहां से वो उठा लाओ कोई ना देख पाए, तो बच्चे को चोरी करना हम सिखाते हैं। जाओ बेटा इन अंकल को गाली दे दो, गाली देना हम सिखाते हैं। बेटा इनको मार दो, ये भी हम सिखाते हैं। और यह संस्कार कल के दिन उसको अपराधी भी बना देता है और उसका संपूर्ण जीवन नष्ट करता है, क्योंकि उसके संस्कार कर्ता आप होते हैं, हम होते हैं। इसलिए संस्कार दीजिए, लेकिन संस्कार ऐसे होने चाहिए जो हमें भी अच्छे लगें और दूसरों को भी अच्छे लगें। घरों में यही होता है। आप लोग आते हैं कि हमारे घर में बन नहीं रही है, बहू आई है जब से हमारे घर में टूट होने लगी है। कभी आपने इस पे ध्यान दिया? जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है वो कोरी स्लेट होता है या कोरी कापी होता है, उस पर जो आप लिखते हैं वो ही उसके जीवन पर पूर्ण लिखा जाता है, उस पर ही वह बच्चा चलता है। इसी प्रकार आपके घर में जब कोई बहू आती है नहीं, तो वो बहू भी कोरी स्लेट होती है या कोरी कापी होती। आप लिखते हो हमारे घर में ये सदस्य ऐसा है, तुम इससे दूर रहना, तुम इससे ये नहीं करना, तुम उसको, आप अपने घर की कमियां उसको बताते हो। फिर वही बहू एक दिन हावी हो जाती है और आपके घर में टूट हो जाती है और कलह पैदा होते हैं। इसलिए इनमें सोचने की बात यह है कि हम अपने संस्कार ऐसे रखें कि हम बुराई ना सिखा के आने वाली पीढ़ी को अच्छा ही सिखाएं, सब में समभाव सिखाएं। ये सिखाएं कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबको एक नज़र से देखिए, सब के अंदर परमात्मा है, सब में परमात्मा के भाव को देखिए। एक प्रयास किया था संस्कार के लिए,
आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लोगों तक पहुँचाइए जिससे घरों में संस्कार पहुँच सकें, क्योंकि आज इन संस्कारों की हमें जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारा अगले हफ्ते का प्रश्न है छोटा सा। महाभारत युद्ध जब हुआ उस समय पांडवों की उम्र क्या थी? कौरव पांडव जब आपस में लड़े तो उनकी उम्र क्या थी? इसका जवाब और इस रहस्य को हम जानेंगे अगले सप्ताह में, अगले एपिसोड में। जब तक आप कोशिश करिए और भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, इन सारी बीमारियों से बचें, इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।